तुलसीदास जी महाराज अच्छे और बुरे लोगों को परिभाषित करते हैं। मिलते एक दारुण विखदेही, बिछुरत एक प्राण हरि ले। एक ऐसे होते हैं जो मिलते समय बड़ी पीड़ा देते हैं कि देखो ये फिर आ गया, फिर इससे मिलना पड़ेगा। मिलना नहीं चाहते और मिलते ही दारुण दुख देते हैं। अब बुरे लोग जिनकी हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते, आ गए तो घबराहट पैदा करते हैं, हमारे अंदर परेशानी पैदा करते हैं, कुछ ना कुछ उपद्रव, कुछ ना कुछ पीड़ा परेशानी हमको देते रहते हैं। उनकी प्रकृति है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बिछड़ने का मन नहीं करता, लगता है इनके पास कुछ और देर रह जाए। ऐसा अपनापन, ऐसा प्यार, ऐसी सघनता, ऐसा अपनापन मिलता है, ऐसा अनुराग मिलता है, ऐसी अच्छी बातें मिलती हैं, ऐसे अच्छे भाव मिलते हैं कि उनसे बिछोड़ने का मन नहीं करता। हमारे मन में भी ऐसे भाव आते हैं, ऐसी बातें आती हैं। हमारा मन जुड़ता है किसी से निषेधात्मक रूप से और किसी से विध्यात्मक रूप से। ये जो जुड़ना है, ये जो जुड़ाव है, अगर निषेधात्मक रूप से होता है इसे द्वेष कहते हैं। द्वेष का भी संस्कार होता है। विध्यात्मक रूप से जुड़ता है तो इसे राग कहते हैं। राग का भी संस्कार होता है, हम जुड़ते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो पहले होता है जुड़ाव या प्रेम या घृणा। अब जैसे लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं? ये घृणा से भरे हुए लोग हैं, ये विषय से भरे हुए लोग हैं। ये है मनुष्य शरीर उनका, लेकिन ये कुछ राक्षसी वृत्तियों से भरे हुए लोग हैं, घृणा से भरे हुए लोग हैं। सबके प्रति घृणा 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 भरा हुआ है। कुछ लोग हैं जो प्रेम से भरे हुए हैं, सेवा करने से उनको फुर्सत ही नहीं है। बाबा आमटे और उनका 2 बेटा आदिवासियों के बीच में रह करके सारी जिंदगी उनकी सेवा करते रहे। बाबा आमटे तो नहीं रहे, लेकिन उनका बेटा अभी भी उन लोगों की सेवा कर रहा है। बेटा बहू सब डॉक्टर है, अच्छी अच्छी जगह से पढ़ कर आए और घोर जंगल में आदिवासियों के बीच उनकी सेवा करने में लगे। बाबा आमटे कोढ़ियों की सेवा की, आदिवासियों की सेवा की और करते ही रहे पूरे जीवन, यही करते रहे। उनके अंदर का प्रेम ही नहीं समाता, अच्छे भाव ही नहीं रुकते। तो ये जो अच्छे भाव हैं, इनमें कुछ तो सामूहिक रूप से हम सबके लिए करना चाहते हैं। कोई ऐसा मिल जाता है कि जिसको हम बहुत अच्छे लगते हैं और हमको वो बहुत अच्छा लगता है, उससे भाव जुड़ जाता है। जब भाव जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं संस्कार। भावनाओं का जोड़ संस्कार होता है और उस संस्कार के साथ, उस भाव के साथ हम जो कर्म करते हैं, अगर अच्छे कर्म करते हैं तो शुभ कर्म और बुरे करते हैं तो अशुभ कर्म। अगर सुख देने के लिए करते हैं तो शुभ कर्म और अगर किसी को दुख देने के लिए करते हैं तो अशुभ कर्म। पतंजलि की भाषा में कहें तो शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म, सामान्य भाषा में कहें तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म। तो संस्कार के साथ शुभ कर्म या शुभ कर्म जुड़े रहें। अगर संस्कार प्रेम का है, सद्भाव का है, करुणा का है तो शुभ कर्म जुड़ जाते हैं। और हमारी भावनाएं अच्छी हैं तो 3 तरीके से जुड़ता है। तो हमारे अंदर का भाव प्रवाह, जो भावनाओं की डोर जुड़ती है, एक वो ऊर्जा, और जो हम काम करते हैं, कितना काम करते हैं। पहले कानपुर यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, आगरा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। आगरा यूनिवर्सिटी का क्षेत्र बहुत बड़ा होता था। उसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, ये सब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। पूरा इलाका उत्तर प्रदेश का लगभग बहुत सारा इलाका देखती थी कौन? आगरा यूनिवर्सिटी। एक ज़माने में जो आगरा यूनिवर्सिटी भी नहीं हुआ करती थी, एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी किसका एग्जाम लेती थी? कानपुर का भी लेती थी, आगरा का भी लेती थी, लंका का भी लेती थी, बर्मा का भी लेती थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का क्षेत्र इतना ज़्यादा व्यापक था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पाई थी। आधा भारत तो उस यूनिवर्सिटी में था। ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो ऐसे ही आगरा यूनिवर्सिटी, आधे उत्तर प्रदेश से ज़्यादा का क्षेत्र आगरा यूनिवर्सिटी में, उसके वाइस चांसलर हुआ करते थे प्रोफेसर डॉक्टर के.पी. भटनागर। उनका एक बेटा था, उस समय सर्जन हुआ करता था, बहुत नाम था उनका सर्जरी में। उन्होंने शादी विवाह नहीं किया था। वो राम जी व हनुमान जी के भक्त थे और क्या करते थे, दिन में तो जो मरीज आते थे उनकी मेडिकल सर्जरी करते थे, लेकिन रात में उनका अपना क्लिनिक, जिसमें सब गरीब, भिखारी, बीमार, सब सड़क के पड़े भिखमंगे, उनकी सर्जरी करते थे मुफ्त। उनसे कोई पैसा वैसा नहीं लेते थे और उनकी दवाई भी करते थे, इलाज भी करते थे। ऐसा उनका नर्सिंग होम था कि वो जो कमाते उसमें गंवाते। ऐसा शुभ कर्म करने का उद्दाम आवेग था, वो करते ही रहते थे। तो वो जो ये करते रहते हैं
शुभ कर्म करते रहते हैं और जो अशुभ कर्म करते रहते हैं वो हमारे कर्माशय में इन सब की ऊर्जा संचित हो जाती है।